हेलो स्टूडेंट्स, ओबीसी में मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी वो चैप्टर नंबर 19 पर थी, आपका लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर में तो स्टूडेंट देखो पीसी आपने पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो पीसी में लेटर टू जो एडिटर थे हमारे उससे रिलेटेड कितने सारे लेटर्स मैंने लिखवाए थे, है ना। तो इसमें कुछ आपके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं और कुछ लेटर्स जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो लेटर्स का जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैंने आपको बताया जो ऑफिशियल लेटर है, डेली ऑफिशियल लेटर है, सर्कुलर है, रिमाइंडर है, जो भी कुछ है उसका जो फॉर्मेट है वो तो सेम रहेगा। लेकिन हमने लेटर टू द एडिटर, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो उसका जो फॉर्मेट था लेटर लिखने का वो अलग था, थोड़ा सा फॉर्मेट लिखने का अलग था। तो वो जो फॉर्मेट था हमारा लेटर टू एडिटर में, यानी कि पहले सेंडर, देन रिसीवर, उसके बाद डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशंस, फिर मेन बॉडी और उसके बाद में राइट लेफ्ट साइड ही सब कुछ। तो वही हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। कोई आपको मैं लेटर लिखवा दूँगी, इसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो उसमें जो थोड़ा सा फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज नहीं है, वो पुराना ही चला रहा है, जो कि इस बार नहीं है। इस बार का काफ़ी टाइम से जो है लेटर का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो हम उसी फॉर्मेट को बेस पर आपको जो है स्टूडेंट एक लेटर आपको एडिटर वाला लिखवा देंगे, ठीक है। तो वो सारे लेटर टू द एडिटर हमने आपको प्रीवियस जो है पढ़ा दिया था चैप्टर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, नोट मेकिंग प्रोसेसर, है ना। प्रोसेसर जो भी है कि नोट मेकिंग क्या होता है, नोटिंग जो होता है कि क्या होता है। तो अब इस चैप्टर को पेज नंबर 163, ओपन पेज नंबर 163, चैप्टर नंबर 20, नोटिंग प्रोसेसर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस रूटीन इन ऑल गवर्नमेंट एंड घुसी गवर्नमेंट ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग पब्लिक और ऑफिशियल मैटर्स is made since a letter is received in office till it is replied or disposed of. It has passed through a number of processor stages mentioned below. यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस रूटीन क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपका किसी गवर्नमेंट ऑफिस हो, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होते हैं वो पब्लिक और ऑफिशियल जो मैटर से रिलेटेड होते हैं, वो एक लेटर के माध्यम से जो है होता है। तो उस लेटर को रिसीव करने से और उसको उसका रिप्लाई देने तक जितने भी जो प्रोसेस से ये स्टेज से गुजरता है, इसके जितने भी मतलब स्टेज से या प्रोसेस से वो गुजरता है, यानी कि किसने रिसीव किया, है ना, और रिसीव करने के बाद किसने इसका रिप्लाई तैयार किया, किसने उसको टाइप किया, किसने साइन, किसके थ्रू वो साइन हुआ है, किसके थ्रू फिर वो सेंड हुआ है। तो जितना भी प्रोसेस होता है एक लेटर को रिसीव करने से उसके डिस्पैच तक जो होता है, जितना भी प्रोसेस होता है वो नीचे जो है मेंशन किया जा रहा है। अब आपको बताया जा रहा है कि एक लेटर ऑफिस और आपका जो गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जब रिसीव किया जाता है और उसके बाद में जब तक वो डिस्पैच होता है, उसका रिप्लाई तब तक नहीं, मतलब जब तक भेजा जाता है, उसके बीच में कितने स्टेजेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वो गुजरता है। रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ मेल। अब सबसे पहला क्या, रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ मेल। लेटर्स आर रिसीव्ड whether ordinary or registered by an unauthorized and responsible person of the confidential department। अब क्या होता है कि लेटर को रिसीव किया गया है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या रजिस्टर्ड हो, लेटर कोई सा भी हो सकता है, ऑर्डिनरी हो या रजिस्टर्ड लेटर हो, किसी के एन ऑथोराइज्ड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब गवर्नमेंट में जो लेटर्स होंगे वो तो कॉन्फिडेंशियली लेटर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो कॉन्फिडेंशियली लेटर्स होते हैं। तो वो जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, पास्ट, हाँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट एंड पास्ट ऑन टू इनवर्ड डिपार्टमेंट फॉर नेसेसरी डिस्पोजल और एक्शन। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल जो होता है डिपार्टमेंट होता है, तो वो क्या करता है, उस डिपार्टमेंट में जो आवश्यक डिस्पोजल और जो उस पर क्रियाएँ होनी है, तब वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसी डिपार्टमेंट में उसके जो है उसको लेकर जो है अब एक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि कोई कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल लेटर होगा, तो कॉन्फिडेंशियल जब लेटर होगा जिस डिपार्टमेंट्स के लिए आया है और किस अथॉरिटी के लिए आया है, तो वो अथॉरिटी उस लेटर को खोलेगी और उसमें अब जो उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी
पेज नंबर 163। लेटर्स आर एंटर्ड इन द इनवर्ड ऑफ रिसिप्ट रजिस्टर। सबसे पहले जो देखो ऑफिशियली कोई भी लेटर आता है, सबसे पहले उसका जो रजिस्टर पर है उसकी रिसिप्ट लिखी जाती है। यानी कि कोई आपने रिसिप्ट है या उसका जो लेटर का जो भी नंबर होता है या कोई भी होता है, रजिस्टर लेटर होता है तो रिसिप्ट होती है, तो वो सबसे पहले होती है। ठीक है ना, रजिस्ट्री जो होती है। अब जो रजिस्टर कॉलेज के भी हम लोग भी जाते हैं, कई बार कॉलेज के काम से कॉलेज की रजिस्ट्री लेकर जाते हैं तो वो हमें रिसिप्ट दे देते हैं। यानी कि वो लेटर रिसिप्ट उसको मतलब जहाँ हमें भेजना था यानी कि पोस्ट हो चुका है, उसकी रिसिप्ट हमारे पास है, यानी कि वो प्रूफ है। और वो प्रूफ हमने सर को ला के दी थी तो सर ने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है ताकि रिसिप्ट वहाँ पर लगी हुई है, यानी कि उनके पास प्रूफ है कि ये काम हो चुका है और लेटर जा चुका है। तो सबसे पहले रजिस्टर पे वो रिसिप्ट लगा ली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी लेटर्स बच्चों भेजे जाते हैं वो रजिस्टर्ड लेटर होते हैं, उनको रजिस्ट्री करवाई जाती है। और जब रजिस्ट्री करवाई जाती है तो पोस्ट से एक रिसिप्ट मिलती है, तो उसको एक रजिस्टर में मेंटेन कर लिया जाता है। दे आर ड्यूली स्टैम्प्ड डेटेड एंड शॉर्टेड आउट। और उस स्टैम्प पर जो रिसिप्ट होती है उस पर स्टैम्प लगी हुई होती है, कौन सी डेट में वो डिस्पैच हुआ है वो सब उस पर मेंशन होता है। इम्पॉर्टेंट लेटर्स आर मार्क्ड अर्जेंट और इमीडिएट। और जो इम्पॉर्टेंट लेटर होते हैं उन पर इमीडिएट और अर्जेंट लिखा होता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी अगर सरकारी, क्योंकि गवर्नमेंट होते पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट ही होते हैं और गवर्नमेंट का काम होता है, तो इसमें अर्जेंट होगा तो जल्दी से ही तुरंत उसको वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। द रिसिप्ट क्लर्क ऑल्सो मार्क द लेटर टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ऑफिस। अब क्या होता है, जो रिसिप्ट कलर होता है जिसने वो लेटर को लिया है तो उस लेटर पर जो है डिफरेंट सेक्शन के जो ऑफिस होते हैं उन पर वो मेंशन कर देता है, उन पर मार्क करता है। द इनवर्ड और जर्नल रिसिप्ट रजिस्टर इज मेंटेन विद द फॉलोइंग कॉलम्स। अब इन्होंने एक कॉलम्स बनाया कि रजिस्टर में जो रजिस्टर्ड लेटर होते हैं तो उनको उनका जो है मेंशन उनको कैसे किया जाता है। अब जैसे कॉलम बना दिया, सीरियल नंबर, फ्रॉम हुम रिसीव्ड विद नंबर्स एंड डेट, किसने उसको रिसीव किया, सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिपार्टमेंट टू विच सेंड, किस डिपार्टमेंट से भेजा गया है, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट, किस उसके सिग्नेचर होते हैं, किस डेट पे उसकी रिसिप्ट ली गई है। तो ये इन्होंने एक जो है रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कि रजिस्टर में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी आप लोगों का, क्योंकि रिलेटेड वर्क है, सेम आपको भी हो सकता है यही काम करने पड़े, तो आपको ये बता दिया गया है, इन्होंने फॉर्मेट बना दिया है कि इस फॉर्मेट पे जो है रजिस्टर्ड जो लेटर आते हैं जो रिसीव किए जाते हैं उनको रजिस्टर में एज ए प्रूफ, एज ए रिकॉर्ड उनको इस तरह से मेंशन कर लेना चाहिए। अब डायरीजिंग, if it is a big office, letters are sent to different section। यदि कोई बड़ा ऑफिस है और लेटर्स को जो है डिफरेंट सेक्शन में भेजा जाता है ना, अलग अलग जो है उसके क्या है कि पासेस थ्रू बहुत सारे प्रोसेस से वो होकर गुजरता है, तो अलग अलग जो सेक्शन में वो जाना है। दे आर रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन इंडिविजुअल डायरीज विद डिटेल। तो वो जब रिसीव कर देती है इनकी जो जिस लेटर जिस सेक्शन में जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल पहले वो आपके पास आया, आपने उस लेटर का डाटा मेंशन अपना नोट कर लिया, फिर वो लेटर मेरे पास आया तो मेरी जो इंडिविजुअली डायरी है मैंने उसमें मेंशन कर लिया, मेरे बाद आपके पास गया, आपने भी अपनी, क्योंकि आपको भी प्रूफ दिखाना है कि वो लेटर आपसे भी होकर गुजर के गया है, पहले इनसे गुजरा फिर वो मेरे से गुजर के गया मेरे थ्रू फिर इनके थ्रू, तो इन्होंने भी अपनी एक इंडिविजुअल डायरी बना रखी है मेंटेन रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि अब मैं उसको भी नोट कर लूँ, तो आपने भी कर लिया, फिर उनके पास गया तो उन्होंने भी कर लिया। तो एक इंडिविजुअल जो है डायरी होती है जिसमें कि उसको आप उसकी डिटेल को नोट कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, किस नेचर का लेटर है कि और किस सब्जेक्ट का मैटर है, मतलब कौन से सब्जेक्ट का मैटर से रिलेटेड वो लेटर है, वो सब इंडिविजुअली जिन जिन के पास होकर गुजरता है वो आपस अपने आप उसको इंडिविजुअली उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोटेड एज टू हाउ द लेटर इज डिस्पोज्ड और डील विद फॉर रेडी रेफरेंस। और इसके अलावा ये भी नोट कर लिया जाता है कि लेटर को डिस्पोज कैसे किया जाएगा और इस लेटर को कौन रेडी करेगा,
मतलब इस लेटर का रिप्लाई कौन रेडी कर रहा है, किस रेफरेंस में रेडी हो रहा है, वो सब भी नोट कर लिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि लेटर किसने रिसीव किया, फिर वो डिफरेंट सेक्शन से होकर गुजरता है, तो हर सेक्शन जो है इंडिविजुअली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, और उसमें यहाँ तक कि ये कब जो है डिस्पैच होगा और किसके थ्रू ये डिस्पैच होगा, इसका कौन इसका रिप्लाई तैयार करेगा। डॉक्टिंग एंड फिलिंग हैविंग रिसीव द लेटर बाय कंसर्न्ड क्लर्क। अब डॉक्टिंग आपका है और आपका फिर है एंड फिलिंग्स, है ना। जब कोई कंसर्न क्लर्क, अब देखिए ऑफिशियल में अब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें क्लर्क डिपार्टमेंट अलग होता है। उसमें जो क्लर्क होते हैं तो क्लर्क ऐसे कामों के लिए जो है भाई एक ही व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है कि जितने भी ऑफिशियली लेटर्स आएंगे वो आप रिसीव करेंगे, और जिस के लिए वो लेटर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत गवर्नमेंट कोई अब होता है इंस्टीट्यूट, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो एमओएम डिपार्टमेंट अलग है, सीएस डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग है। तो जिस डिपार्टमेंट का लेटर आता है, जो एचओडी है डिपार्टमेंट के, उनके पास वो लेटर चला जाता है। जो प्रिंसिपल सर के लिए आया तो वो लेटर प्रिंसिपल सर के पास चला जाएगा। यानी कि अब जो एचओडी है, जैसे एमओएम की संगीता मैम है, उनके पास लेटर आ गया तो मैडम क्या करेंगी, उस लेटर पहले रिसीव तो खुद करेंगी, मेंशन कर लेंगे हर चीज़। अब उस फिर लेटर में रिलेटेड होगा कि भाई काम सर का, तो वो फिर वो लेटर सर के पास जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि जो कंसर्न क्लर्क होता है, लेकिन यहाँ तो डिपार्टमेंट है, पॉलिटेक्निक है, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं तो उसमें क्लर्क का ऑफिस बना हुआ होता है लेटर, और जो पोस्टमैन को भी पता होता है कि यही क्लर्क जो है लेटर रिसीव करता है। अब उस क्लर्क का काम होता है कि अगर जो लेटर उसके लिए आए तो ठीक है, नहीं तो जिस डिपार्टमेंट के लिए वो लेटर है वो उसको वहाँ पर दे देता है, मतलब एंट्री खुद कर लेते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट को वो लेटर कि आपके डिपार्टमेंट का लेटर है, उसका काम होता है। तो जब जो है कंसर्न लेटर को रिसीव करने के बाद इट इज डॉक्टेड और पुट अप ऑन फाइल्स, तो इसको डॉक्टेड कर लिया जाता है, यानी कि नोट कर लिया जाता है, फाइल में रख दिया जाता है। लेटर्स आर फोल्डेड इनटू यूनिफॉर्म साइज एंड ऑन द आउटर ब्लैंक साइड ऑफ ईच लेटर इज रिटन द नंबर एंड डेट ऑफ द लेटर, नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड द सब्जेक्ट मैटर इन ब्रीफ। अब लेटर को फोल्ड करने के, यानी कि जब उसके सारे वर्क हो गए, उस लेटर को फोल्ड करके और उसको उसका जो एक मतलब जो लेटर रखने का जो एक फॉर्म मतलब बना होता है, बैग से जो भी कुछ होता है, उसके अंदर लेटर्स को रख दिया जाता है, और उसके जो ऊपर ब्लैंक होता है, ऊपर जो है ब्लैंक मतलब बड़ा साइज ले लेते हैं, जैसे आपने देखो कि बड़ा लिफाफा सा होता है जिसके अंदर वो चीज़ रख दी जाती है, और ऊपर जो है हर चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ऊपर से ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक में ऊपर जो है हर लेटर के बारे में उसकी नंबर, डेट और किस कॉरेस्पॉन्डेंस का नेम, और जो है मैटर, जिस लेटर जो मैटर था उस एप्लीकेशन लेटर में उसका मैटर इन शॉर्ट में लिख दिया जाता है कि इसमें ये वाला लेटर है और उसमें ये वाला मैटर है। इफ देयर इज अ प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस द रेफरेंस इज ऑल्सो गिवन। यदि उसका कोई प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, वो उस मतलब उस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई पहला लेटर आ चुका है तो उसका भी रेफरेंस उस पर लिख दिया जाता है कि इस रेफरेंस में पहला ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेटर रिसीव कर लिया है। अब है इंडेक्सिंग, इंडेक्स करना, इंडेक्स सूची बनाना। Some letters are of such nature that they do not require immediate attention or are recorded in a diary. कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिन पे इमीडिएट एक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, केवल क्या होता है कि आप जो है लेटर को भेज दिया जाता है कि आप जो है इस पर अपने जब टाइम हो या कुछ टाइम दिया जाता है कि भाई विदिन 15 डेज में आप इस पर एक्शन, मतलब विदिन 15 डेज इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट तैयार कर दें, जो भी कुछ है। तो इस तरह के लेटर हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि इमीडिएट उन पर जो है अटेंशन ध्यान दिया जाए, तो और उनको केवल डायरी में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दे आर सिंपली इंडेक्सेड, यानी केवल उनकी सूची बना ली जाती है।
इट हेल्प्स इन द ट्रेसिंग दैम एट द एप्रोप्रिएट टाइम। और जब उनका उचित समय आता है तब उनको उसकी मतलब उनको ट्रेस कर लिया जाता है। इनकी सूची बना ली, इंडेक्स बना ली। इंडेक्स का सूची आप जानते हैं, विवरण तैयार करते हैं इंडेक्स का मतलब, और उसमें ऐसे लेटर लिखते चले गए, और जब हमें जरूरत पड़ी तब हमने तुरंत इंडेक्स में देखा कि वो लेटर कौन से नंबर पे हमने यूज कर। नोटिंग और प्रेसेस मेकिंग। The concerned clerk put up the letter to the competent authority for the necessary order। अब जो क्लर्क ने यानी कि वो लेटर ले लिया और उसके बाद उसने जिस और उस लेटर से मतलब जो लेटर जिस अथॉरिटीज़ के लिए आया था उसको उन्होंने जो है अब नेसेसरी ऑर्डर दिया। एंड पॉलिसी डिसीजन विद कंप्लीट डिटेल्स एंड क्लियर समरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विद हिज रिमार्क एंड सजेशंस। यानी कि अब क्लर्क ने क्या किया, जिस अथॉरिटी से संबंधित वो लेटर था उनको दे दिया। अब उन्होंने उस लेटर की क्या करा, लेटर्स में जो एक्शन लेने थे वो लिए, पॉलिसी जो थी वो जो भी कुछ थी ऑर्डर्स और पॉलिसी पे डिसीजन लिए, उसके बाद उसकी कंप्लीट डिटेल और क्लियर समरी, सब्जेक्ट मैटर और रिमार्क जो है सजेशन, वो सब उन्होंने पूरी डिटेल वो राइट कर दी। यानी कि लेटर्स आया तो उस पर एक्शन तो लेना ही है, और जब एक्शन लिया गया तो जितनी भी उसकी इम्पोर्टेंट जो उसकी कार्रवाई थी वो सब डिटेल में लिख ली गई। Sometimes the rules and regulation are also quoted for the pursual or the office concerned। और कभी कभी तो जो होते हैं जो ऐसे जो लेटर्स होते हैं तो उसमें ऑफिसर्स जो स्पेशल मतलब होते हैं तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिख दिए जाते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट जो मतलब पॉइंट्स होते हैं वो भी उस पर मेंशन कर दिए जाते हैं। ड्राफ्टिंग। The concerned assessment prepare the draft on the basis of decision or advice extended by authority। अब जो असिस्टेंट जो होता है, कंसर्न असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है, ड्राफ्ट डिसीजन और एडवाइस के बेस पे जो उसको अथॉरिटी देती है उसके बेस पर वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है। अब जिस जो लेटर आया जिस अथॉरिटी के लिए था, अब उन्होंने उस लेटर को देखा और उसके बाद उन्होंने जो है जो भी उनका डिसीजन और एडवाइस थी वो उससे कंसर्न जो असिस्टेंट था उसने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया। देन द ड्राफ्ट इज सबमिटेड और सेंड फॉर अप्रूवल। उसके बाद वो जो ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया जाता है और अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है कि ड्राफ्टिंग सही है या नहीं। हैविंग रिसीव द अप्रूवल ड्राफ्ट। अब जब वो ड्राफ्ट को अप्रूव कर लिया जाता है, इट इज टाइप इन डुप्लीकेट। अब इसको टाइप किया जाता है। The assistant sent it to the officer in charge for signature after putting his initial। अब क्या होता है, जब वो टाइप हो जाता है, टाइप होने के बाद वो कंसर्न ऑफिसर्स के पास जाता है वो सिग्नेचर के लिए, और उसके बाद उसको इंडेक्स के लिए रख देते हैं। द ओरिजिनल लेटर ड्यूली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जो ओरिजिनल लेटर होता है उसकी फोटोकॉपी भी होती है, लेकिन जो ओरिजिनल लेटर होता है तो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो उस पर साइन करती है और डिस्पैच के लिए भेज देती है। द डिस्पैचिंग क्लर्क एंटर इट इनटू द डिस्पैच रजिस्टर इन सीरियल ऑर्डर एंड डेट पर। अब क्या होता है कि जो डिस्पैच करता है जो क्लर्क होता है, अब वो क्या करता है, एक अपने रजिस्टर में उस जो है डिस्पैच लेटर की एंट्रीज कर लेता है, सीरियल नंबर और डेट वाइज सब चीज़ें उसकी एंट्री कर लेता है। यानी कि अब आज जो है इस लेटर का रिप्लाई तैयार होके उसको फिर भेज देते हैं। देन ही सेंड इट टू द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर ऑनवर्ड मेल। उसके बाद में जो पोस्टल डिपार्टमेंट है यानी कि मेल करने के उस लेटर को उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। The dispatch clerk is duly bound to see that the enclosure of the letter to be dispatched are intact and properly attached with it। हाँ, उसके बाद जो डिस्पैच क्लर्क होता है तो वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो देखे कि जो लेटर है वो डिस्पैच सही हुआ है या नहीं है, और इसमें बिल्कुल इंटेरली प्रॉपरली वो लेटर अटैच्ड है या नहीं है, यानी कवर है, कहीं से खुला तो नहीं है, जो चीज़ें मेंशन होनी थी वो है या नहीं है। तो ये जो डिस्पैच क्लर्क होता है ये उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है ना। तो ये आपका स्टूडेंट्स केवल आपका जो है आज आपको
लेटर्स के बारे में पता है कि एक लेटर्स जो होता है मतलब कैसे जो है नोटिंग कैसे करेंगे, मतलब उसका प्रोसेसर क्या होता है। कोई भी लेटर रिसीव होता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो उस लेटर यानी कि कितने कितने डिपार्टमेंट से आपने देखा कि किसने उसको रिसीव किया, किस अथॉरिटी के पास वो गया है, किस अथॉरिटी ने फिर जो डिसीजन और सजेशन दिए थे फिर वो किसने तैयार किए, फिर ड्राफ्टिंग हुई, फिर उसके बाद टाइपिंग हुई, टाइपिंग के बाद फिर वो साइन होने के लिए गया, साइन होने के बाद फिर वो डिस्पैच क्लर्क के पास आया, डिस्पैच क्लर्क ने उसकी सारी डिटेल नोट करके बाद वो मेल डिपार्टमेंट में सेंड किया, और जो क्लर्क वहाँ पर भी जो है क्लर्क था उसने सारी चीज़ें देखकर उसको फिर डिस्पैच कर दिया। तो यानी कि एक लेटर रिसीव होने के बाद उसका रिप्लाई देखो कितने स्टेजेस से कितने प्रोसेस से वो लेटर सेंड किया जाता है। तो ये लेटर आपका जो बस केवल इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट कि आपको भी इस तरह से मतलब करना पड़े, तो इसलिए केवल एक चैप्टर में आपको बता देंगे। तो ये था आपका 20 चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपके देखिए मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंट 21 23 चैप्टर ही बचे हैं। अब इसमें जितने भी मैंने लेटर्स टू द एडिटर वाले बताए थे बच्चों आपने देखा है। अब जो है चैप्टर नंबर 21 मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंट, अब इसमें सारे मिक्स जो है लेटर्स, मिसलेनियस मिक्स है ना कॉरेस्पॉन्डेंट। अब इसमें जो मैंने कहा था कि जो लेटर टू द एडिटर है उसका जो फॉर्मेट हमने पीछे देख रखा था उसमें चेंज था। अब इसमें जो देखेंगे इसमें बच्चों बिल्कुल अलग वही है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि राइट फॉर्मेट ये है, लेटर टू द एडिटर का राइट फॉर्मेट ये है। अब देखिए आप चैप्टर नंबर 21 मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन पेज नंबर 165। अब देखिए ड्राफ्ट ए लेटर on behalf of the chairman municipal corporation Meerut complaining the frequent breakdown of the electricity in the city। आपको अगर हैव यू रिमेम्बर्ड कि मैंने पीसी में भी ये लेटर्स आपको कराया था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने पीसी में भी इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन, फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इस टॉपिक पर भी मैंने लेटर आपको राइट करवाए थे, मार्क करवाए थे, या मैंने शायद लिखवाया था जो भी है, लेकिन आपने पढ़ा है लेटर। तो देखो इसमें आपका फ्रॉम चेयरमैन, उसके बाद टू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सर, फिर उसके बाद मेन बॉडी, और उसके बाद आपका ये देखो उन्होंने जो है फेथफुली इधर लिख दिया राइट हैंड की साइड में, लेकिन आप लोगों को लेफ्ट साइड में लिखना है क्योंकि लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट तो वही है बच्चों जो चेंज हुआ है, काफ़ी साल से हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने टर्मिनेशन योर फेथफुली दे दिया ना राइट हैंड में, आप इसको लेफ्ट साइड कर देंगे। ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है सेम वो तो वही रहेगा, लेकिन इसको आप जो है इधर लेफ्ट यानी कि थैंकिंग यू के नीचे ही लिख देंगे, क्योंकि जो लेटर का फॉर्मेट है वो यही है एडिटर का, कि लेटर जो एडिटर को लिख जाएंगे उसका फॉर्मेट यही है। तो बस आप जो है थैंकिंग यू के नीचे ही योर्स फेथफुली आप इधर राइट कर देंगे। अब मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस में देखो बच्चों आप लोगों के एक दूसरा लेटर भी है, फिर ये एम्प्लॉय के लिए है आपके, फिर बीएचएल से रिलेटेड कितने सारे आपके वेद पाल प्रकाशन, ये देखो सारा अगर आप ध्यान देंगे तो ये पीसी वाले लेटर्स हैं जो इसमें प्रिंट हुए हैं, पीसी वाला फॉर्मेट है सारा ये देखिए ये सारे आपके आ गए। तो ये आपका स्टूडेंट्स 20 में जितने भी मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस है सारे आप देखेंगे, आपकी किसी की बुक इसमें से भी देख लीजिएगा, नहीं तो इन जो आपके जो है जो ये एग्जाम्पल है इनको कर लीजिएगा। ठीक है, अब 21 यानी कि चैप्टर हो चुके हैं, मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस आपका हो गया है। अब स्टूडेंट्स कुछ मैं चाह रही थी कि एक मेरे पास जो डीओ मेमोरेंडम वगैरह के एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको नोट करा दें, एक दो एग्जाम्पल्स अच्छे हैं मेरे पास तो वो नोट करा दें। तो ऐसे डिक्टेट आप लिख लोगे? नहीं, चलो देखते कितने मिनट होंगे। तो स्टूडेंट देखिए आज हमने 21 चैप्टर तक मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करा दिया है। अब आपका थर्ड ऑनलाइन टेस्ट भी है ना, तो थर्ड ऑनलाइन टेस्ट हम जो है रात में ले लेंगे सो दैट आपकी कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से जो है अपना टेस्ट भी दे दें।
ये बता दीजिए कौन सा आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को दे दो, और उनमें कोई फिक्स थोड़ी ना है। ओके मैम, संडे को भी तो ले सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, नहीं भाई ऑनलाइन टेस्ट हम संडे को भी ले सकते हैं ना, कि जैसे कि स्टूडेंट नहीं होंगे तो संडे को सैटरडे में कोई प्रॉब्लम है क्या, शाम को दे दो। सैटरडे को फिर ना मैं शाम में देखती हूँ मैम, सैटरडे में ही ले ली जीतू सिंह मैम। 5 बजे ले लो। ऐसा करना सैटरडे में ना मुझे जीतू सिंह मैम जो टाइम बताएगी ना मुझे सेंड बता दीजिए। मैम मैं बता मुझे बता देना जब जीतू सिंह मैम सैटरडे में इसी टाइम पे ले लीजिए अपनी अपनी क्लास में ना। मैम अपनी क्लास में ऑफलाइन ले लीजिए ना मैम, प्रॉब्लम क्या है ऑफलाइन? ऑफलाइन नहीं यार, ऑनलाइन ही करते हैं ना इसी टाइम। कोई बात नहीं है इसमें, ऑनलाइन में इसमें डाल दूंगी टाइम और बस आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। मैम हो जाएगा मैम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, फिर सैटरडे में ऐसे करते हैं क्योंकि फर्स्ट सैटरडे पड़ेगा, सेकंड सैटरडे की तो छुट्टी हो जाएगी। जी मैम। है ना, तो ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो है सैटरडे में अपने ही उसमें टाइमिंग जो हमारी है ना सैटरडे में, उसी में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का टेस्ट होना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देंगे, ऑनलाइन पेपर टेस्ट पेपर सेंड हो जाएगा। तो सैटरडे में ठीक है अपने ही टाइम से हम लोग जो है कर देंगे। तो मैं एक मैसेज डाल दूँगी, इससे पहले ऑनलाइन के लिए मैसेज डाल दूँगी, सैटरडे में जो हमारा टाइमिंग है उसी दिन में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा टेस्ट जो है किस किस उसमें से आएंगे, चैप्टर में से। मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस में ये होगा कि आपके जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस के सब जो अलग अलग टाइप्स हैं, जो लेटर्स होते हैं, हम किसी में भी ले लेंगे। मिसलेनियस में किसी भी तरह का लेटर आ जाएगा, मेमोरेंडम आ जाएगा, डीओ आ जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, किसी भी तरह का लेटर आ जाएगा। लेटर टू द एडिटर है ना, मिसलेनियस में तो लेटर टू द एडिटर जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें हम आपका लेटर बोलेंगे टेस्ट, ठीक है ना। उसमें उस टेस्ट में एडिटेड टू लेटर्स, उसके बाद में तो आप लोग ना ऐसा करना, मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो है आप लेटर टू द एडिटर, और इसमें जो और एप्लीकेशंस, लेटर्स, मेमोरेंडम, ड्यू लेटर्स, मतलब इस तरह से लेटर आ जाएंगे। 2 या 3 लेटर्स होंगे बस केवल एक, ठीक है ना। 3 लेटर्स होंगे तो आप लोग लिख दीजिए मिसलेनियस कॉरेस्पॉन्डेंस में से जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं क्या मतलब जो अननेसेसरी है ऐसे नहीं, इंपॉर्टेंट जो है आपका लास्ट टेस्ट है तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर मैं लेटर्स आपको 3 लेटर दे दूँगा, तो आप कर लीजिएगा। सैटरडे में यही हमारा जो टाइमिंग है ओबीसी का, उसी में जो है आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि लगभग हमारा सिलेबस तो कम्प्लीट होने जा रहा है, 2 चैप्टर खाली बचे हैं, वो हम करवा देंगे आपको। अभी कल भी चलेगा तो क्लासेस तो चली रही हैं, और जो हमें आपको एक्स्ट्रा लेटर्स लिखवाने हैं वो मैं सब लिखाऊंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है जो हमें एक्स्ट्रा लेटर्स लिखवाने हैं वो हम आपको राइट करेंगे, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास बुक्स में वो लेटर नहीं होते, वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है हम उसमें से लेटर्स नोट करवा रहे हैं, तो इसलिए उन जो वीडियो को देखकर उन लेटर्स को नोट जरूर कर लीजिएगा, हैंड टू हैंड नोटबुक उस पर अपनी नोटबुक पर, ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए और छोड़ दिया करानी, ऐसे क्या होगा जब तक आपके पास मैटर नहीं होगा। वीडियो में आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने कितने लेटर्स लिखवा रखे हैं काफ़ी सारे लेटर्स लिखवा चुकी हूँ। अब वीडियो में देख के छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होगा, एग्जाम टाइम में कहाँ से सर्च करोगे इतने सारे, भाई नोटबुक बनाने के लिए बोल ही रखा है। अब नोटबुक में देखिए वीडियो में जैसे लेटर आते हैं उनको लेटर्स को अपना हैंड पर नोट करते चले जाइएगा। तो कल अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको लेटर्स राइट करवाऊंगी, और जो हमारे 2 चैप्टर्स बचे वो कंप्लीट करा के फिर अपना जितने भी है हम आपको लेटर्स राइट करवा देंगे जितने हमारे पास रहेंगे। और सैटरडे में आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही टेस्ट होंगे, आप उसके लिए तैयार रहें। अपना रजिस्टर के सेंटर वाले पेजेस ले आइएगा, उस पर नेम, ब्रांच और सब्जेक्ट, डेट सब कुछ उस पर मैंशन कर लीजिएगा। ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर आ जाइएगा और फिर आप लोग ठीक है, तो टेस्ट आप लोग तैयार रहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स बता दीजिएगा। आगे कुछ ऐसे है ना, आगे कोई जो आपको मैसेज करना हो तो